दोस्तों आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हमेशा से ही बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और अविश्वसनीय रही है, और हो भी क्यों ना, हमने इनके बारे में सिर्फ सुना ही तो है। वैसे भी आज हमारी दुनिया चाहे कितनी भी ज्यादा मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हमें बात माननी पड़ेगी, ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। और इसका सबूत हमें आए दिन आर्कियोलॉजिस्ट देते ही रहते हैं। क्यों, सही बोल रहे हैं ना हम। इसलिए आज हम दोस्तों आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आप भी उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ममी हॉल्ट स्टैच्यू और स्लेव टैग के बारे में, जिसको देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वैसे ममी हॉल्ट और स्टैच्यू का नाम सुनकर आप जरूर सोच रहे होंगे ये तो बहुत नॉर्मल है। अब ऐसे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। भले ये डिस्कवरी आपको उतनी खास ना लगे, लेकिन इनकी मिस्ट्री आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन यकीन नहीं है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और तब हमें बताइएगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको क्या करना है पता है ना? जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आपको रहस्यों की दुनिया में लेकर। नंबर 7, अहोड ऑफ ममी। अब बात अगर ममी की हो रही है तो फिर ये डिस्कवरी इजिप्ट में हुई होगी, यही सोच रहे हैं ना आप? वैसे आप सही सोच रहे हैं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दे, इजिप्ट की अथॉरिटी ने एक ऐसी मम्मी को खोज निकाला है जो करीब 3000 साल पुरानी है। इतनी पुरानी होने के बाद भी ये अब तक बिल्कुल सेफ है। दोस्तों ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इसलिए फेमस है क्योंकि इसके ताबूत को पूरी दुनिया के सामने खोला गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि मम्मी एक औरत की है जो लक्सोर की रही होगी। रिसर्चर के हिसाब से ये इजिप्ट के 18th डायनेस्टी की है, जो कि इजिप्ट का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इजिप्ट में ये वो वक्त था जब बहुत सारे फेवाज ने राज किया, जैसे कि तूतनखामेन और रामसेस II राजा। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसका संबंध था किसके साथ, जिसकी वजह से इसे इतना ज्यादा संभाल कर रखा गया। इसके ताबूत में रिसर्चर को बहुत सारे स्टैच्यू और कलरफुल मास्क मिले हैं। वैसे आपको क्या लगता है इसका संबंध किसके साथ रहा होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए ना जरा। नंबर 6, ब्रॉन्ज एज एक्स। दोस्तों इस डिस्कवरी की कहानी सबसे ज्यादा अमेजिंग है। जानना चाहते हैं क्यों? तो बने रहिए हमारे साथ। और आपको हैरानी भी होगी कि इस एक्स की डिस्कवरी को किया गया था एक 13 साल की लड़की द्वारा। उस 13 साल की लड़की ने मेटल डिटेक्टर का यूज करके एक दो नहीं बल्कि 3000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स को खोज निकाला था। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी ब्रॉन्ज एज की कुल्हाड़ी थी। दंग करने वाली बात यह है कि इस कुल्हाड़ी को एक वक्त में जंग के टाइम पर इस्तेमाल किया गया था। वैसे आपको भी लग रहा होगा कि आखिर कैसे एक 13 साल की लड़की ने काम अकेले कर दिया। तो आपको बता दें, इस डिस्कवरी में उसका साथ दिया उसके पिता और ग्रैंडफादर ने। उन्हीं की मदद से उसने इस ब्रॉन्ज एज कुल्हाड़ी को ढूंढ निकाला था। जब उन्होंने सबसे पहले इस काम की शुरुआत की तो उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनके हाथ कुछ ऐसा आया जिसने उन सब के होश उड़ा दिए। इस डिस्कवरी में एक्स के साथ साथ बहुत सारे कॉइन्स और फ्रैगमेंट्स भी मिले थे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जितनी भी डिस्कवरी उन्होंने उस जगह पर की, वहाँ उन्हें सिर्फ ब्रॉन्ज एज में यूज होने वाले सामान ही हाथ लगे। अब वहाँ से ऐसे सामान क्यों मिले, इसके बारे में साइंटिस्ट ने कुछ खास तो कहा नहीं है, लेकिन रिसर्च अभी भी जारी है। पर कुछ भी हो दोस्तों, ये सारे आर्टिफैक्ट्स थे बड़े कमाल के। नंबर 5, एंशिएंट सिटीज। दोस्तों पिछले साल दिसंबर में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कवरी को अंजाम दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक साथ इस डिस्कवरी को इराक के बहुत सारे इलाकों में किया था। इसी डिस्कवरी में आर्कियोलॉजिस्ट को एक मस्जिद मिला था। ये मस्जिद करीब 1400 साल पुराना था। रिसर्चर ने इस मस्जिद को उमायद पीरियड का बताया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मस्जिद मिट्टी से ढकी हुई है। मस्जिद मिलने के बाद वहाँ पर एक मंदिर भी मिला। वो मंदिर था किंग गुड़िया का। किंग गुड़िया एक राजा था जिन्होंने इस वक्त पर पूरे मेसोपोटामिया पर राज किया था। इस मंदिर और मस्जिद के मिलने के बाद रिसर्चर ने एक और खोज की, जिसने इराक के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और वो खोज थी एक राजमहल जैसे दिखने वाले मंदिर की। जी हाँ दोस्तों, चौंके मत, रिसर्चर ने सिटी ऑफ लार्स में किंग सेन एडम के राजमहल को ढूंढ निकाला। ये वो राजा थे जिन्होंने एक वक्त पे ईरान पर अच्छा खासा राज किया था। इस महल जैसे टेम्पल में एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 कमरे मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डिस्कवरी इराक के सबसे अच्छे डिस्कवरी में से एक मानी जाती है। इस डिस्कवरी में अलेक्जेंडर द्वारा बनाई गई सिटीज को भी शामिल किया गया है। वैसे ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, लास्ट वाले डिस्कवरी देखने के बाद आपके होश न उड़ जाए तो बात ही क्या है। नंबर 4, लॉस्ट हेलोनिस्टिक फोर्ट्रेस। दोस्तों ये रिसर्च की गई इजराइल में।
अभी हाल ही में कुछ रिसर्चर ने इस फोर्ट्रेस को पूरी दुनिया के सामने लाया है। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इस किले को हेलेनिस्टिक पावर द्वारा बनाया गया था, लेकिन इस किले को जूइश की सेना द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जूइश की सेना ने इस किले को पूरे तरीके से जलाकर बर्बाद कर दिया। और आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर अपने आप कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, क्योंकि किले को जलाने के सबूत आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जिनमें जले हुए सामान, जंग लगे हुए हथियार और बहुत सारे सिक्के भी मिले हैं। रिसर्चर बताते हैं कि उन्हें एक वक्त पर उस किले में ही बनाया जाता था। अब इन सारे तथ्यों को जानने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब इसे पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया तो फिर आज ही खड़ा कैसे है? तो वो इसलिए क्योंकि इस किले की जो दीवारें हैं वो करीब 3 फीट मोटी है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलेनिस्टिक टाइम में आर्किटेक्चर कितना ज्यादा मजबूत और नायाब हुआ करता होगा। साथ ही ये जला हुआ किला जूइश की ताकत को भी बखूबी दर्शाता है। नंबर 2, जायंट एटलस स्टैच्यू। दोस्तों, आपने स्टैच्यू तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अभी जिस स्टैच्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट को ये स्टैच्यू मिला सिसिली में। ये स्टैच्यू एक वक्त पर जमीन के अंदर दबा हुआ था, लेकिन रिसर्चर ने इसे ढूंढ निकाला। ये स्टैच्यू करीब 7 मीटर लंबा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस स्टैच्यू को जूइश के टेम्पल में एज ए गार्ड बनाया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्रीक के पौराणिक कथा के अनुसार एक वक्त पर इन्होंने पूरी दुनिया को अपने हाथ पर उठा लिया था। अब आप इस बात को ध्यान में रखते हुए खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये स्टैच्यू कितना बड़ा होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। बोला जाता है इन स्टैच्यू के साथ 40 बड़ी बिल्डिंग भी हुआ करती थी, लेकिन अब वो वहाँ मौजूद नहीं है। अब ये स्टैच्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। ये बात आपको जितना परेशान करता है, उतना ही इस बात से साइंटिस्ट भी परेशान होते हैं। लेकिन क्या करें, कोई चीज शायद इतनी उलझी हुई होती है जिसका सटीक जवाब ढूंढ पाना हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए ना। नंबर 1, लास्ट फ्यूजिटिव ऑफ माउंट वेसुवियस। दोस्तों, क्या आपने पोम्पेई के बारे में सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बता देते हैं। ये पोम्पेई एक वक्त पर एंशिएंट रोमन की सिटी हुआ करती थी, लेकिन ये वॉल्केनिक विस्फोट के कारण खत्म हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अकेले ऐसी सिटी नहीं थी जो वॉल्केनिक विस्फोट के कारण बर्बाद हो गई। पोम्पेई के साथ साथ हरक्यूलेनियम सिटी भी पूरे तरीके से तबाह हो गई। ये वॉल्केनिक विस्फोट इतना ज्यादा था कि लोग जलकर राख में तब्दील हो गए थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे। कहते हैं जब ये वॉल्केनिक विस्फोट हुआ था तो इसकी रफ्तार करीब 100 किलोमीटर पर आवर थी। अब आप इस रफ्तार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई बचा नहीं होगा। वैसे तो साइंटिस्ट को वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ मिली है, लेकिन उन सभी हड्डियों में से एक हड्डी ऐसी भी है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। हर कोई सोचने को मजबूर इसलिए है क्योंकि दोस्तों उस हड्डी के हाथों में एक अंगूठी थी, एक कपड़ा वाला बैग था और उस कंकाल के शरीर पर कपड़े चिपके हुए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि लावा टेम्परेचर इतना हाई होता है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, बावजूद इसके इन सारे सामानों का होना, कुछ न होना हैरानी का सबब तो बनता ही है। आपको जानकर और झटका लगेगा क्योंकि साइंटिस्ट भी अभी खुद इस बात को समझ नहीं पाए कि आखिर इन चीजों से ये मिलकर बनाया तो वो चीजें कौन सी है, और अगर ये जला नहीं तो क्यों नहीं जला। वैसे आपको इसके पीछे का क्या कारण लगता है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? आपको इनमें से कौन सी डिस्कवरी ने सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट में बताइए। उम्मीद करते हैं आपने हमारे इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। साथ ही और ऐसे मिस्टीरियस डिस्कवरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।